बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा जो बआसानी आप घर में बना सकते हैं। हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल बाज़ार जैसा जिस तरह हम होटलों वगैरह में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह आज हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे, वो भी आसान तरीके से जो आप अपने घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह साइज़ और कलर से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद लाइक और कमेंट्स करें। तो आइए मज़ेदार से चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन कीमा लिया है जिसमें मैंने चर्बी को साथ ही मिक्स करवा लिया था और कीमे को अच्छी तरह से धो के जो इसका पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ प्याज और 8 से 10 ग्रीन चिली ऐड करेंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ टमाटर ऐड करेंगे, कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। इसके बाद हाफ टेबलस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, वन टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च वो ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून जो है वो अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाने को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद 3 अदर जो एग्स हैं वो ऐड करेंगे जिनको मैंने फ्राई कर लिया था। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हाफ कप बेसन ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। और दोबारा सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला जात और कीमा है वो यकजान हो जाए और जो हमने बेसन डाला है वो भी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको आधा घंटा के लिए रख देंगे, उसके बाद जो है इसके कबाब बना लेंगे।
आधा घंटा गुजर चुका है, तो अब हम जो है वो कीमे के कबाब बना लेंगे। इस तरह कीमा लेके उसके गोल गोल बाउल बना के और हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे इस तरह करके। मैं जो कबाब हैं वो कमर्शियल तरीके से बना रहा हूँ, जिस तरह होटलों वगैरह में बनते हैं। तो अगर जब आप ट्राई करेंगे तो आप छोटे या बड़े जिस तरह आपकी मर्ज़ी है वो बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह एक एक करके जो है वो सारे कबाब बना लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, कबाब ऐड करेंगे और थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। कबाब की हमने साइड चेंज कर ली थी। 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड से। कबाब हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, तो डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह लग रहे हैं जिस तरह हम बाज़ार और रेस्टोरेंट वगैरह से ख़रीदते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से जो है वो निचोड़ लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह इस तरह एक एक करके जो सारे कबाब हैं वो हम बना लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक, और जो कलर है वो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जिस तरह हम बाज़ार वगैरह से खरीदते हैं। माशाल्लाह ये देखें, और बिल्कुल मैंने जो है वो सेम उसी बड़े साइज़ के बनाए हैं। यही पता चल रहा है कि ये बाज़ार से लेके आए हैं। माशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।